गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल आरोही एंड आरुष मॉम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? और मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। देखिए कि मैंने धोए हैं बाल। और आज है ट्यूसडे और ब्लॉग में मैं बताऊंगी आज कुछ आप लोगों को स्पेशल कि कल है हमारा जिउतिया का व्रत, और उसी के विषय में मैं ये व्लॉग लेके आई हूँ। और उसमें मैं बताऊंगी आप लोगों को कुछ स्पेशल। और गर्मी देखिए कितनी ज़्यादा लग रही है, 3 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। बीच में हुई बारिश में इतनी ठंड होने लगी कि लगा ठंड आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है फिर बारिश होगी। तो मेरा ये साड़ी का लुक कैसा लग रहा है आप लोगों को, ये देखिए। तो आज के दिन हमारे यहाँ होता है नहाए खाए, जो कि मैं पहले एक ब्लॉग में आप लोगों को पूरे जिउतिया का जो भी मेरा सिस्टमेटिक जो भी कुछ होता है मैं सारा बता चुकी हूँ। तो मेरे हिसाब से नीड नहीं है ये सब बताने की। और वैसे भी सारी चीज़ें जो कुछ भी हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी, ये व्रत कैसे किया जाता है, क्या करा जाता है, ये सारी चीज़ें बहुत सारे यूट्यूबर्स इसमें बता चुके हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल बात बताऊँगी, इसमें बहुत ज़रूरी बात इस व्रत के विषय में, जो शायद कहीं भी आपको नहीं पता होगी, या ऐसी मान्यता कोई नहीं रखता होगा, या ऐसी सोच नहीं रखता होगा जो इस व्रत के विषय में बताए। तो ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगी, ब्लॉग को कहीं भी स्किप मत करिएगा और कंटिन्यू बने रहेंगे तो सारी बातें आपको पता चलेंगी। और इस व्रत के बारे में मैं बताऊँगी कुछ स्पेशल, और बने रहेंगे तो ज़रूर देखने को मिलेगा। और आप लोगों से बैठ के बात करके बताऊंगी मैं कि ये व्रत क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये तो सभी बताते हैं, लेकिन कैसे 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 करना चाहिए और किस लिए भी करना चाहिए, ये मैं बताऊंगी आप लोगों को। और मेरे हिसाब से अगर ब्लॉग में आपको कुछ भी नया लगेगा तो कमेंट करिएगा और बने रहिए ब्लॉग में ऐसे ही। तो मैं आपको बताती हूँ बैठ के। पहले तो मैंने आज आपको ये बता दिया कि आज है, कल है व्रत, तो आज नहाए खाए जो है कि मतलब नहा धो के सिर धो के खाते हैं, या शाम को बनता है ओठगन, ठेकुए बनते हैं हमारे यहाँ और बच्चों के लिए। तो वो मैं सारा कुछ दिखा चुकी हूँ पहले आप लोगों को। अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं पुराने तो पीछे ब्लॉग में जाइए और देखिए कि जीवित पुत्रिका व्रत को कैसे किया है मैंने पहले और कैसे किया जाता है। लेकिन आज मैं एक स्पेशल बात आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बैठ जाती हूँ आप लोगों से इस बात की को क्लियर करने के लिए। तो पहले फ़ोन को लगाऊँ ट्राइपॉड पे और फिर आपको बताती हूँ कि ये व्रत मैंने क्यों किया और आगे भी लोगों को किस लिए करना चाहिए। तो ट्राइपॉड पे फ़ोन लग चुका है और थोड़ी लोकेशन ठीक से स्टैंड कर दूँ कि कैसे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस व्रत के बारे में बताऊंगी और मैं कुछ पॉइंट्स में ही ये बातें बताऊंगी, ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगी। और जो मेन मेरा मकसद है इस ब्लॉग को बनाने का और जो बात बताने का, वो कुछ ऐसी बात है कि शायद आज से लोगों की सोच बदल जाए, जो मान्यता चली आ रही हैं वो बदल जाए शायद मेरे इस ब्लॉग से, आप अगर समझेंगे तो सबसे पहली बात इस व्रत के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से मैंने ये सुना था कि ये व्रत, इसको सबसे पहले तो जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से जानते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस व्रत के बारे में ये मैंने सुना था कि ये जो है सिर्फ पुत्र, जिनके पुत्र प्राप्ति होती है या जिनको संतान में पुत्र होता है उसके लिए ये व्रत किया जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले इस पॉइंट पे ये बात बताऊंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर यूट्यूब पे आप इस व्रत के बारे में निकालेंगे तो पूजा ऐसे करी जाती है, पूजा का विधि ऐसे होता है, विधान ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, सारी बातें बताएंगे। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा आपसे कि अगर आपके पास पुत्र नहीं है तो आप इस व्रत को करें। तो मैं सबसे पहले सारे लोगों से, अपने जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, या मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जिनके पास भी मेरा ये ब्लॉग पहुंचता है, सबसे पहले आप इसमें ये समझने की कोशिश करिए कि ऐसा कुछ नहीं है
कि आपके पास पुत्र है तो आप इस व्रत को करें। ऐसा क्यों भाई? सबसे पहला पॉइंट कि पुत्र और पुत्री में दो जैसे कहते हैं ना कि विचार क्यों ऐसे हमारे, तो मेरे विचारों से मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है। जिसके पास पुत्री है, पुत्र है तो ठीक है। पहली संतान अगर पुत्र होती है तो लोग व्रत रखते हैं, और पहली संतान अगर पुत्री होती है तो व्रत लोग नहीं रखते। घर का कोई भी बड़ा बुजुर्ग ये नहीं कहता कि तुम्हारे पास पुत्री है तो आप इस व्रत को करिए, नहीं। ये मैंने अपने समाज में और मैंने ये मान्यताओं में सुना कि पुत्र प्राप्ति है, पुत्र है आपके पास तो आप इस व्रत को रखें। ऐसा कुछ नहीं है। संतान प्राप्ति है, मेरे हिसाब से अगर आपके पास संतान है तो आप व्रत करें। और एक बात और, दूसरा पॉइंट ये, अगर आप संतान नहीं भी है आपके पास, संतान सुख नहीं है आपके पास, तब भी आप व्रत रखिए। और जिस भी भगवान की इसमें पूजा होती है, कहते हैं ना जीत वाहन भगवान है जो, उनके लिए हम उनके नाम से ये व्रत रखते हैं। तो सबसे पहली बात कि भगवान से आप संतान प्राप्ति का सुख मांगें और इस व्रत को करें। तो मैं आपको बताऊं कि जो मेरे साथ हुआ, मैं आपको मेरी पुत्री थी तब भी मैंने इस व्रत को करा। और मैं सारे व्यूवर से यही कहूँगी कि अगर आपके पास पुत्री है तब भी आप इस व्रत को करिए, पूरे मन से करिए, पूरे लगन से करिए। कुछ ऐसा भेद मत रखिए कि पुत्री है तो व्रत नहीं करना है, पुत्र है तो व्रत करना है, ऐसा नहीं है। संतान सुख है तब भी आप व्रत करिए। और आपको अगर संतान सुख नहीं भी है तो मेरी तरफ से मैं आज स्पेशल यही एक बात लेकर आई हूँ जो कि आपको कहीं कोई नहीं बताएगा। अगर संतान सुख नहीं भी है आपको तो आप दोनों पति पत्नी इस व्रत को संतान सुख के लिए व्रत करिए ये वाला। तो ऐसा दिमाग से ये बातें निकाल दीजिए कि अगर हमारे पास पुत्र होगा तो हम व्रत करेंगे। आपने सुना होगा कि पश्चिम साइड में एक अहोई अष्टमी का व्रत होता है। हमारे यहाँ ये भी अष्टमी के दिन, पितृपक्ष की अष्टमी को हमारे यहाँ ये व्रत मनाया जाता है। तो हम पूर्वांचल साइड से या बिहार साइड से बिलोंग करते हैं, तो उस यहाँ पे ये ज्योतिया का व्रत होता है। और इधर हम बरेली साइड में रहते हैं, तो यहाँ पे पश्चिम में हमने अहोई अष्टमी सुनी, वो भी अष्टमी के दिन ही होता है। मे बी करवा चौथ के शायद चौथ होती है, फिर 4 दिन के बाद अष्टमी पड़ती है, वो व्रत किया जाता है। वो भी संतान के लिए ही करा जाता है, अपने बच्चों के लिए व्रत किया जाता है। यहाँ के लोग उस बच्चों के लिए व्रत करते हैं। तो यहाँ भी मैंने ऐसा सुना है, लेकिन मैंने यहाँ के कुछ लोगों में ये चीज़ देखी और मैंने ब्लॉग में देखी लोगों के, मैंने बहुत लोग को सब्सक्राइब कर रखा है, कुछ यूट्यूबर्स को देखी कि बेटियाँ हैं उनकी तो वो अहोई अष्टमी का व्रत कर रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है और कितनी अच्छी सोच है। आप ये सोचिए कि ये व्रत किया, अहोई अष्टमी संतान है आपके पास तो करिए। तो मैं ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों को यही बताऊंगी कि अगर आपके पास पुत्री है, एक बेटी है, तो बेटी के लिए व्रत करिए। और अगर संतान नहीं है आपके पास तो भी आप ये व्रत करिए। व्रत करने के लिए कोई ये कहीं से लिख कर नहीं आया है कि पुत्र है। ये सब जो कहा जा रहा है ना, ये सब बनाया हुआ, खुद हम आप जैसे लोगों का ही बनाया हुआ है। पुत्र है तो हम ये करेंगे, पुत्री है तो ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान के लिए भी कोई कोई चीज़ करी जाती है। और भगवान जब हमारी आत्मा से प्रसन्न होते हैं, हम लोगों की बातों से प्रसन्न होते हैं, हमारे कर्मों से प्रसन्न होते हैं, तो हमें वो चीज़ देते हैं। अगर हमने सच्चे मन से कोई भी चीज़ करी है तो ईश्वर सब कुछ देख रहा है और वो कर्म लौट के हमारा ज़रूर हमारे पास आएगा। तो मैं ब्लॉग को भी ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी और मैं यही बताऊँगी सब लोगों को कि अगर ज्योतिया का व्रत कोई नहीं करता है, बेटी है और नहीं करता है, तो मेरे इस ब्लॉग को देखिए। और मुझे भी किसी ने सजेस्ट ये किया था कि किसी की बेटी भी नहीं होती है ना, तो बेटी है तो करो। तो मैंने ये व्रत किया और ईश्वर की कृपा से अब तो मेरा पूरा परिवार पूरा है। और उसके बाद बेटी भी रहती तो मुझे कोई ऐसा नहीं था, मैंने 5-7 सालों तक बेटी थी तो मैंने उनके लिए ये व्रत किया। और उसके बाद मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर एक चीज़, सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि अगर संतान नहीं भी है आपकी तो भी आप व्रत करिए। क्योंकि मेरे किसी बुज़ुर्ग ने मुझसे ये बात कही थी कि संतान नहीं भी है, वो ऐसी थी कि मतलब उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही कि संतान नहीं भी है तो आप इसको करिए एक बार। तो मुझे ये चीज़ मतलब महसूस हुई अंदर तक और मुझे ये लगा कि मुझे ये व्लॉग में लाना चाहिए, क्योंकि व्लॉग में कहीं कोई ऐसा नहीं बताता है। तो मैं आप लोगों को यही आज ये व्लॉग में बता रही हूँ कि अगर संतान नहीं भी है आपकी
तो आप व्रत करिए और हो सकता है ईश्वर की कृपा रही, कर्मों का फल अच्छा हुआ, कर्म अच्छे हुए तो फल अच्छा मिलेगा और संतान सुख का प्राप्त हो, संतान सुख जो होगा वो हमें प्राप्त होगा। इसलिए मैं मेरे ब्लॉग में मुझे आज यही बताना था आप लोगों से। और कल का ब्लॉग जो होगा, जो भी मैं कैसे करूँगी वो छोटी छोटी रील्स में या इंस्टाग्राम पे कैसे ही पता चल जाएगा कि जो भी होगा। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी और यही स्पेशल था मेरे लिए बताना आप लोगों के लिए कि अगर संतान में बेटी हैं तो भी आप ये व्रत करें, और संतान नहीं है तब भी आप व्रत करिए। कोई ऐसा इशू नहीं है कि संतान वाले लोग ही इस व्रत को कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी मान्यता को तोड़ दीजिए, ख़त्म कर दीजिए ये चीज़ें कि उनका बेटा है तो वो व्रत करेंगी, उनकी बेटी है तो व्रत नहीं करेंगी, ऐसा नहीं है। बेटी भी है तो व्रत करिए। क्या बच्चा एक ही पेट से तो वो बच्चा आता है, माँ लाती है, तो उस माँ के मन में क्यों भेद पैदा कर देते हैं? ये समाज ही भेद पैदा कर देता है कि वो बेटी है तो तुम नहीं रखोगी और तुम्हारे पास बेटा है तो तुम रखोगी। ऐसा नहीं है। हर माँ उसी पेट से बेटे को भी पैदा करती है और बेटी को भी पैदा करती है। तो दोनों बच्चों के लिए करिए और दोनों बच्चों से जो हमें संतान सुख प्राप्त होगा ठीक है, नहीं तो हमारा जो दायित्व संतान के लिए होगा वो हमें करना ही है, अपने कर्मों को पूरा करना है। और इस व्रत के लिए मैं यही कहूँगी कि जिनके पास संतान नहीं है वो पति पत्नी भी इस व्रत को करें। तो ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। और कैसा लगी मेरी बात और कैसा क्या समझ में आपको आया, अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर हम आपसे मिलते हैं। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राधे राधे।